अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैब मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जी 5 ऐसे हैंगिंग प्लांट्स जो कि बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं और आपको इनको कहीं से बाय करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर किसी के पास लगे हुए हैं तो वहाँ से आप कटिंग ला के इनको ईजिली प्रोपागेट भी कर सकते हैं। 12 महीने आपके पास ये प्लांट रहेंगे और आपके घर की खूबसूरती को बढ़ाएंगे, आपके गार्डन की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करेंगे। तो आएँ अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो प्लांट आएगा जो कि 12 महीने हमारे पास रह सकता है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और नहायत ही इजी टू ग्रो है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू ग्रो है। इसका नाम है जी पोर्टुलाका। इसको गुल दोपहरी भी कहते हैं। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है इसकी केयर के बारे में, इसकी प्रोपागेशन के बारे में। तो ये प्लांट इतना इजी टू ग्रो है कि इसकी 2 से 3 इंच की कटिंग भी लगा लें तो भी चल जाती है, इसकी 5 से 6 इंच की कटिंग भी लगा लें तो भी सक्सेसफुल हो जाती है। आप ये सपोज कर लें कि ये आपको बड नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ये अभी खिला नहीं है। तो इसकी अगर मैं यहाँ से कटिंग उतार के कटिंग इसकी लगा दूंगा, इसको यानी एज अ कटिंग लगा दूंगा, तो ये इतनी जल्दी अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेगा कि ये सुबह के टाइम ये फूल भी खिल जाएगा और 1 या 2 दिन के अंदर इसकी रूट्स भी डेवलप हो जाएंगी। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये। तो इसको टीट बूटी भी कहते हैं, यानी इतना इजी टू ग्रो है कि इसको अगर उतार के हम कहीं पे फेंक भी दें तो शर्त ये है कि नीचे ज़मीन होनी चाहिए, नीचे मिट्टी होनी चाहिए, तो ये अपनी रूट्स खुद ब खुद डेवलप कर लेता है। तो ये आएगा जी हमारा पहले नंबर पे प्लांट जो कि बहुत इजी टू ग्रो है। इसके अंदर काफ़ी डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, तो आप कोशिश करें डिफरेंट कटिंग्स ले लें, यानी डिफरेंट कलर के फ्लावर की कटिंग्स ले लें और उनको एक ही हैंगिंग पॉट के अंदर लगा के अपने घर के अंदर गार्डन के अंदर हैंग कर दें। तो जब सबके फूल खिल जाएंगे तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास आएगा जी जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है जी बोनसाई बनाने के लिए, लेकिन आप इसको हैंगिंग पॉट में भी यूज़ कर सकते हैं। जब इसकी ब्रांचेस लंबी हो जाती हैं तो ये नीचे वाली साइड पे लटकना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके छोटे छोटे से पत्ते बहुत नरम होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं। बेसिकली ये सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन ये 12 महीने आपके पास रह सकता है। इसको जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन पानी दे दें, अदरवाइज इसको पानी ना दें। ये शेड में भी रह लेता है, ये फुल सनलाइट में भी रह लेता है। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से भी प्रोपागेट हो जाता है बहुत इजीली। जितनी मर्जी इसकी छोटी बड़ी जैसी मर्जी इसकी कटिंग लगा दें तो ये अपनी रूट्स एंड शूट्स स्टार्ट कर लेता है। एवरेज इसकी ग्रोथ होती है, लेकिन फिर भी ये प्लांट आपके पास 12 महीने रह सकता है, जो कि एक आइडियल प्लांट की जिस तरह ग्रोथ होती है वैसे ही इसकी भी ग्रोथ होती है। इसके ऊपर फूल नहीं लगते, लेकिन इसके पत्ते देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके पत्ते भी फूलों से कम नहीं। तो ये आएगा हमारे पास जी दूसरे नंबर पर प्लांट। तो तीसरे नंबर पर हमारे पास आएगी जी वॉन्डरिंग ज्यू। ये भी सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन 12 महीने आपके पास रह सकती है। कटिंग से बहुत इजीली प्रोपागेट हो जाता है। ये आप कप देख सकते हैं छोटा सा, इसके अंदर इसकी 4 से 5 कटिंग्स लगाई गई हैं जो कि अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो इसकी भी ब्रांचेस जब बढ़ जाती हैं तो नीचे वाली साइड पर लटकना स्टार्ट हो जाती हैं, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर भी फूल नहीं लगते, लेकिन इसके पत्ते का शेड जो है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। नीचे से इसके पत्ते पर्पल होते हैं, ऊपर से भी डबल या ट्रिपल शेड में इसके पत्ते होते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी हैंगिंग प्लांट है और आप भी इसे हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो दैन इसको पानी दे दें और इसको जितना मर्जी प्रोपागेट करते जाएं और न्यू प्लांट्स बनाते जाएं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्लांट आएगा जी मनी प्लांट, जो कि आप सभी इसके बारे में वाकिफ़ होंगे अच्छे से। मनी प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट है, इंडोर प्लांट है। अक्सर लोगों ने ये घर पे रखा ही होता है। तो ये प्लांट देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते और इसके जो डबल शेडेड पत्ते होते हैं देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इसको भी आप एज अ कटिंग ग्रो कर सकते हैं और इसको आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। जब भी इसकी ब्रांचेस आप देख सकते हैं, इसकी ब्रांचेस जब लटकना स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं और इसको आप पानी में भी लगा सकते हैं, इसको आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो ये आ गए जी हमारे चौथे नंबर पे प्लांट। ये मेरा फेवरेट प्लांट है, आप लोग ये प्लांट घर पे लाजमी रखें। इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी बहुत जल्दी होती है, तेज़ी के साथ इसकी ग्रोथ होती है। न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, न्यू शूट्स निकलती हैं और आप इनको कट करके न्यू प्लांट्स भी बना सकते हैं। और फाइनल हमारे पास जो लास्ट प्लांट आएगा उसका नाम है जी स्पाइडर प्लांट। इससे क्लोरोफिटम भी कहते हैं। हैंगिंग प्लांट है ये। इसके ब्रांचेस लटकना स्टार्ट हो जाती हैं नीचे वाली साइड पर और ब्रांचेस के अंदर इसके बेबीज़ भी खुद ब खुद ही बन जाते हैं। हम इनको कट करके यहाँ से इनको प्रोपागेट भी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनकी छोटी छोटी सी रूट्स भी निकल रही हैं। तो ये रूट्स होना लाजमी है, रूट्स अगर नहीं होंगी तो ये कटिंग हमारी गल जाएगी। जिस कटिंग की रूट हैं आप कोशिश करें उसको कटिंग को लगाएं, तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वो अपनी रूट्स डेवलप कर लेगी और ऊपर से हमारे पास एक न्यू प्लांट बन के आ जाएगा।
तो ये इसका रनर होता है। ये येलो कलर का आपको ये ब्रांच नज़र आ रही होगी, ये इसका रनर है। और रनर के आगे ये इसके काफ़ी ज़्यादा पप्स भी निकले हैं, 2 से 3 पप्स ये हैं, एक पप ये है, एक पप ये है, और ये हमारा है मदर प्लांट। तो मदर प्लांट तो एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, तो हम इसके रनर से इसको प्रोपागेट कर सकते हैं। तो इसकी भी ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। इसके भी रनर्स गुच्छों की सूरत में लटकना स्टार्ट हो जाते हैं जब इसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके पत्ते भी मुड़े मुड़े से डबल शेड पत्ते होते हैं इसके, और वो भी पॉट के बाहर लटकना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ये थे कुछ 5 प्लांट, इंडोर प्लांट्स हैं ये सारे। गुलदुपहरी को आप आउटडोर भी रख सकते हैं, जेट को भी आप आउटडोर रख सकते हैं, और बाकी जो 3 प्लांट हैं वांडरिंग ज्यू, क्लोरोफिटम एंड मनी प्लांट, इन तीनों को आपने रखना है शेडी एरिया में। जाते जाते मैं आपके साथ एक टिप शेयर करता चलूँ कि जो हमने हैंगिंग पॉट के अंदर प्लांट्स लगाने होते हैं, कोशिश किया करें कि उनकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन हो और वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो, क्योंकि हैंगिंग पॉट को हमने लटकाना होता है, और अगर इसका वेट ज़्यादा होगा तो इसका हैंगर जो है वो टूट सकता है और पॉट हमारा क्रैक हो सकता है और प्लांट हमारा ख़राब हो सकता है। तो कोशिश करें लाइट वेट मीडिया यूज़ करें, ताकि जब हम पॉट को हैंग करें तो इसका ये जो हैंगर है इसके ऊपर ज़्यादा वज़न ना पड़े और हैंगर हमारा स्टेबल रहे और ज़्यादा देर तक ये प्लांट लटका रहे। तो ये एक टिप है कि आपने कोशिश करनी है कि लाइट वेट मीडिया यूज़ करें सॉइल के अंदर, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए भी अच्छा हो और बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो, वेल ड्रेन हो, उसके अंदर खाद भी ऐड हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।